निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई है। हर वार्ड में देखने को मिल रहा है कि अनुभवी एवं निवृत्तमान पार्षद है वो एक बार फिर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो इसी बीच इस बार निकाय चुनाव में युवा वर्ग की टीम है वो काफी देखने को मिल रही है। युवा वर्ग भी चुनाव को लेकर काफी सक्रिय है। और क्यों ना हो, हमारा जो भारत देश है युवाओं का देश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नारा है कि युवाओं को इस लोकतंत्र में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और युवा वर्ग आगे आकर देश के उन्नति और खुशहाली में अपना योगदान दे। तो आज हम आए हैं रतनगढ़ के वार्ड संख्या 34 में, जहाँ पर राजश्री चौटिया है वो भाग्य आजमा रही है और वार्ड संख्या 34 से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य है वो आजमा रही है। और जो ये संख्या हम देख रहे हैं, ये इनके समर्थक हैं, इनके मतदाता है जो इनके पक्ष में आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो हम इनसे चर्चा करते हैं कि आपने राजश्री को चुनाव के लिए खड़ा किया है, क्या एजेंडा रहेगा आपका? राजश्री को विकास कह देगा, बारे बोलेगा, कभी विकास नहीं हुआ है। 5 साल में कभी कुछ नहीं हुआ, इसीलिए राजश्री को चुन रहे हैं हम। आपका क्या नाम है? राम अवतार। राम अवतार जी इसी वार्ड से हैं? हाँ, तो क्या कहेंगे राजश्री को लेकर? बस जैसे यही बोला वैसे। आपने मोहल्लेवासियों ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजश्री का चेहरा आगे लेकर आए हैं, तो किस प्रकार जीत की रणनीति रहेगी? किस प्रकार इसको पार्षद बनाने में सहयोग करेंगे? हमें हमारे वार्ड से मतलब ये जो विकास के लिए है, उसके लिए हम खड़ा करेंगे इसको। मतलब हमारा वार्ड में एकदम कोई मतलब एक तो समस्या पानी की, लाइट की, हर चीज़ की समस्या रहती है, इसलिए हमने इसको चुना है। क्या कहना चाहेंगे? राजश्री चुनाव में खड़ी हो रही है। राजश्री को इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि इसके पिताजी है जयप्रकाश चौटिया, वो पिछली बार पार्षद रहे हुए हैं और इनके उसके बाद में हमारे वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि राजश्री को खड़ा करके और फिर से हमारे वार्ड को मान विकास करें। पहले इनकी जयप्रकाश चौटिया इनके पिताश्री, इनके नेतृत्व में काम वार्ड में बहुत अच्छा रहा है। पानी, बिजली की समस्या भी निजात मिली है। इन 5 वर्षों में लगातार ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि वापस उनकी बेटी जो राजश्री है, उनको हम चयन करके वार्ड का विकास बाकी सुनिश्चित करवाएँ। पानी, बिजली सब व्यवस्था बढ़िया तरीके से हो, वार्ड का विकास, यही आशा है हमारी। पालिका बोर्ड के सदस्य रहे जयप्रकाश चौटिया इस वक्त हमारे साथ है और जो राजश्री के पिताश्री है, और इनके दौरान इस वार्ड की जो वार्ड संख्या था ये 25 था और परिसीमन के बाद ये 34 हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे? बेटी को चुनाव लड़ा रहे हैं। मोहल्ले वासियों की सबकी इच्छा है कि आप चुनाव लड़ो, तो मोहल्ले वासियों की इच्छा के प्रांत में चुनाव लड़ रहा हूँ। तो इस बार देखने को मिल रहा है कि जो प्रत्याशी है उनकी भरमार है, प्रत्याशियों की संख्या खूब है। ऐसे में आप चुनाव जीतने के लिए किस तरह का प्रयास करेंगे? विकास, मोहल्ले में विकास कहाँ हुआ है? विकास के लिए सारे अभी लाइट की समस्या आ रही है, पानी की समस्या है, विकास के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो वर्तमान में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और आने वाले समय में भाजपा या कांग्रेस की सरकार होगी, और ऐसे में आप बतौर निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो विकास में किस तरह से योगदान निभाएँगे? जो नगरपालिका जिसकी बनेगी, तो उसके आधार पे हम चयन करेंगे, मोहल्लेवासी सब बैठकर चयन करेंगे, सबकी जो इच्छा होगी उस मोहल्लेवासियों की, उसके हिसाब से हम चुनाव आगे जो निर्णय लेंगे। समस्या वार्ड की जो आप पार्षद का चुनाव जीतने के बाद में उसका समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी समस्या पानी की, फिर बिजली की, ये सबसे बड़ी समस्या है। करीबन दिन में 20 बार 25 बार लाइट जा रही है, ट्रांसमीटर नया लगाना है। पानी की समस्या है, पानी दिन में एक एक दिन में आता है, 2 दिन से 1 दिन आता है, 3 दिन से 1 दिन आता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। बहुत मोहल्लेवासी परेशान है इससे, इसका समाधान जल्द से जल्द करवाएँगे, सब मिल के करवाएँगे, मोहल्लेवासी सब मिल के सारा काम करवाएँगे। 34 के निवासी और पूर्व पार्षद जयप्रकाश चौटिया, जिन्होंने बताया कि विकास को लेकर, विकास का मुद्दा ही लेकर हम इस बार निकाय चुनाव में उतरे हैं और क्षेत्र के विकास के योगदान में अग्रणी भूमिका निभाकर वोट मांगेंगे। तो इसी के साथ इस खबर को हम विराम देते हैं। आपसे मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।